हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमारे पूरे दिन का मूड सुबह सुबह ही डिसाइड हो जाता है। जिस मूड के साथ हम दिन शुरू करते हैं वो पूरा दिन हमारे साथ होता है। इसलिए ज़रूरी है कि मॉर्निंग की शुरुआत सही तरीके से हो। मीन्स टाइम पर उठकर। हमारी ज़िंदगी ऐसी बहुत सी चीज़ों और आदतों से भरी पड़ी है जिन्हें जाने अनजाने हम अपनी लाइफ में ऐड करते ही रहते हैं। लेकिन जब कभी हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो समझ लीजिए अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए उन चीज़ों को निकालने का वक्त आ गया है। और एक बार जब हम ये कर लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ ज़रूरी और मीनिंगफुल चीज़ें रह जाती हैं जो हमारी लाइफ में अच्छे चेंजेस लाने के लिए काफ़ी हैं। पर्सनली मैं ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी ये एक्सपीरियंस ज़रूर करें। आपकी सुबह की शुरुआत ही आपके पूरे दिन का हाल बताती है। जब भी कुछ अच्छी मॉर्निंग हैबिट्स को फॉलो करने की बात आती है, तो हम हमेशा कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हम में से बहुत से लोग अपनी मॉर्निंग की स्टार्टिंग ही सुबह फ़ोन चेक करने से करते हैं। मतलब आँखें खुलते ही फ़ोन हाथ में। हम इस हैबिट को चेंज करने के लिए कई बार अनसक्सेसफुल कोशिश भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ 10 मिनट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन 10 मिनट कब आधा या 1 घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता है। ट्रस्ट मी, इस हैबिट को चेंज करने में बहुत थोड़ा-सा एफ़र्ट लगता है और इस टॉक्सिक मॉर्निंग हैबिट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। स्पेशली सुबह का आधा 1 घंटा तो हाथों को कंट्रोल करें ताकि वे फ़ोन को छूने ना पाएँ और इस वक्त को यूटिलाइज़ करें सेल्फ केयर में। केयर ऑफ़ योर बॉडी, केयर ऑफ़ योर माइंड। विश्वास कीजिए आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। अगर आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 1-2 दिन ज़रूर ट्राई करके देखिए। और ट्रस्ट मी, आप अनबिलीवेबल जो आपके पास रिज़ल्ट होंगे, आप यकीन ही नहीं कर पाएँगे कि क्या आपके अंदर चेंजेज़ आ गया है। मेरा डे वर्क चाहे कुछ भी हो, मेरा शेड्यूल चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी मॉर्निंग हैबिट जो है वो एक हेल्दी हैबिट से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मैं अपनी हेल्दी हैबिट्स ख़त्म करके अभी अपनी साफ़ सफ़ाई में आ गई थी। तो यहाँ मैंने साफ़ सफ़ाई करना, थोड़ा सा झाड़ू पोंछा करने की स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि साफ़ सफ़ाई जो है हमारी चारों तरफ जो है एक पॉजिटिव वाइब्स लाती है। अगर आपके चारों तरफ गंद फैली हुई है तो आप ऑलरेडी इतने लेज़ी फ़ील करेंगे, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा जो है अपनी अ, झाड़ू पोंछे की जो मेरी एक्टिविटी होती है वो स्टार्ट कर दी थी और साथ में मेरी बेटी भी मेरी हेल्प करवा रही थी। लाइफ़ में, सबकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो रहता ही है। अगर ऐसा हो जाए कि हमें बिना कुछ एफ़र्ट लगाए, बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ स्ट्रगल किए सब कुछ मिलने लग जाए, तो इमेजिन कीजिए हमारी लाइफ़ कैसी होगी। बिल्कुल ऐसी, एक वीक पर्सन जो कभी भी थोड़ा-सा भी तूफ़ान या हवा का झोंका ही आते ही उड़ जाएगा। तो इसलिए अपनी लाइफ़ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी ज़िंदगी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, कभी भी इतने वीक मत बनिए, आलस को अपने अंदर ना आने दीजिए। देखिए आलस होता क्या है, हमारे माइंड का गेम होता है। अगर आप अपने माइंड को बता रहे हो कि मुझे ये काम करना है, मैं अभी इस काम को अपना 10 मिनट, 15 मिनट ज़रूर दूँगी, तो आपको माइंड आपको कभी नहीं रोकेगा और आप खड़े हो जाएँगे और आप एकदम से अपना काम करना शुरू कर देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा वो आपका काम कब ख़त्म हो जाएगा। इतना स्मूथली आपका काम ख़त्म हो जाएगा और जब आप बाद में उस चीज़ का रिज़ल्ट देखेंगे, तो आप खुद हैरान हो जाएँगे कि मैं अगर आलस करके बैठ जाती, तो मेरा ये काम भी रह जाता और बाकी के काम भी पेंडिंग हो जाते और मुझे और ज़्यादा आलस आना शुरू हो जाता। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, आपके पास कितनी फैसिलिटी है कित और क्या फैसिलिटी नहीं है आपके पास, आपको अपनी लाइफ़ को हर चीज़ को लेके ना एक एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। अगर तो आप एडजस्ट हो गए, हर जगह आप एडजस्ट हो गए, तो आप कहीं से भी हार नहीं मान सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप एडजस्ट करने में कहीं पीछे रह गए, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाओ कि आपको अपनी लाइफ जीने में जो बहुत दिक्कत आ सकती है, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, तो आप अपनी लाइफ को बेटर तरीके से कैसे जी सकते हो, सबसे मेन पॉइंट है कि आप अपना ध्यान रखें। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, तभी जाके आप हर काम को जो है प्रॉपरली परफ़ॉर्म कर पाएँगे, बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँगे। आप कहीं भी जाके हार नहीं खा सकते हैं। आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर सकता है अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, अगर आपके अंदर एनर्जी है, अगर आप एक्टिव हैं। अगर आपके अंदर ही मोटिवेशन नहीं है, आप एक्टिव नहीं हैं,
तो फिर कोई भी सिचुएशन हो, आपको कोई भी ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता है। बस आपकी इनर जो वॉइस होती है ना, हमारे अंदर अंतरात्मा जिसे हम कहते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वो आपकी मॉर्निंग हैबिट पे डिपेंड करती है कि आप अपनी मॉर्निंग हैबिट कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं अपना काम जो है इसी तरीके से करती हूँ, और अपने आप को बिल्कुल फिट रखने के लिए, बिल्कुल एक्टिव रखने के लिए, अपने हर काम को प्रॉपर वे में करने के लिए जो है, मैं अपनी बॉडी को फिट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। मेरा मानना है कि मैं तभी अपने काम को अच्छे से जो है कर पाऊँगी, हैंडल कर पाऊँगी। सुबह से लगे हुए काम करने, एक्सरसाइज करने के बाद बहुत सारा काम किया, सफाई मेरी बेटी ने भी और मैंने भी मिलके। आपने देखा, तो भूख लगी है तो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद बाकी काम करेंगे, क्योंकि आज तो ऐसा ही रहेगा दिन, संडे है और कुछ करना है नहीं। तो साफ़ सफाई अपना पूरा सेटिंग करनी है अच्छे से, क्योंकि कल के बाद फिर वही 1 वीक पूरा टाइम नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट संडे जाके फिर कहीं मिलेगा टाइम, फिर वही हो जाएगा हौज पर। तो कोशिश करनी है मैक्सिमम आज ख़त्म हो जाए काम, जो बचेगा वो फिर धीरे धीरे चलता रहेगा। ज़िंदगी है ये, ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती रहती है। तो अभी जाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट बनाने, फिर देखते हैं दोपहर में लंच में क्या होता है। देखिए, मुश्किलें हर किसी की लाइफ में आती हैं, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, बस हमें उन प्रॉब्लम्स से, उन मुश्किलों से कैसे बाहर निकलना है, वो आ जाना चाहिए। और वो तभी आएगा जब हम मेंटली स्ट्रांग होंगे, फिज़िकली स्ट्रांग होंगे, तभी तो हम हर सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, चाहे किसी भी टाइप की सिचुएशन हमारे सामने आ जाए। लेकिन जब हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, फिज़िकली स्ट्रांग नहीं होंगे, तो फिर हम जल्दी टूट जाएँगे, हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएँगे। हर किसी की अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। लाइफ में तो ये सब चलता रहता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, जिन्हें हमें निभाना पड़ता है। तो क्यों ना हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन ड्यूटीज़ को, अपनी ज़िम्मेदारियों को खुश होके निभाएँ। जब हम उनको बोझ ना समझते हुए खुश होके करते हैं ना, तो उनमें एक अलग ही सैटिस्फैक्शन होता है, सैटिस्फैक्शन फीलिंग आती है हमारे अंदर कि नहीं, ये तो ठीक है, हमने करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो लाइफ को कभी भी बोझ ना समझे, ये ना कहें कि ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को काम करना बहुत अच्छा लगता है या जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा लगता है। हर काम से कभी ना कभी ऐसा दिल होता है कि उफ़! कितना करना पड़ रहा है, कब ख़त्म होगा ये काम? लेकिन अगर हम ऐसी फीलिंग्स ना लाकर ये सोचें कि ठीक है, हमें भगवान की तरफ से ये गिफ्ट मिला है कि हम तंदुरुस्त हैं, हम अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं, तो शायद उस काम को करने का मज़ा कुछ और होगा। कभी एक बार सोच के देखिएगा, जो लोग हॉस्पिटल में कई बीमारियों से जूझ रहे होते हैं और हॉस्पिटल्स में पड़े होते हैं, हॉस्पिटलाइज़ होते हैं, वो उठ नहीं पाते हैं, वो कितना अपने आप को मजबूर फ़ील करते हैं कि काश हम भी उठते, हम भी चलते, हम भी ये करते। तो हमें जो है इस चीज़ के लिए भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि भगवान ने हमें हाथ-पैर दिए हैं, हम सही सलामत हैं और सही सलामत होते हुए हम अपने आप को बीमार ना बनाएँ। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हमारे अंदर लेज़ीनेस आनी शुरू हो जाती है, हम लेज़ी होते शुरू हो जाते हैं, तो डेफ़िनेट है कि धीरे-धीरे आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी ही। तो वो जो लेज़ीनेस है ना, वो आलस है, उसको आप साइड कर दीजिए और अपना काम में लगे रहिए और भगवान का शुक्रिया कीजिए कि भगवान, मैं जब तक चलती रहूँ, जब तक आपने मुझे ये जीवन दिया है, तो मैं इसी तरीके से चलते-फिरते और अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से खुश होके निभाती रहूँ। तो आज के मेरे इस व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलती है। और ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ